नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और देखिए जिनका पेपर अभी 19, 21, 22, 23, 24, 26 और 27 दिसंबर को है या इसके आगे वाले शिफ्टों में है, जिसका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस वीडियो में साथियों टॉप 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस हैं और 50 क्वेश्चन साइंस के हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब तक जो आपका पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले शिफ्टों में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चंस है, तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। मैंने वही मंथ के करंट अफेयर्स कवर किया है जो कि अभी इस फेज में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। आपको बता दें, इससे पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस करा दिए हैं। हमारे बच्चे जो है करंट अफेयर्स में अच्छा खासा स्कोर करके आ रहे हैं। हर शिफ्ट में वो कम से कम 14 क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना। और एक बात, अगर आपने अपना सिटी वगैरह देख लिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिसका नहीं भी दिख रहा है वो भी आप हमें इस वीडियो के नीचे जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। अब करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है, इसीलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स ही देखेंगे, उसके बाद फिर साइंस के देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? साथियों, जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, जितनी करंट अफेयर्स की क्लास मैंने करवाई है पूरे यूट्यूब में आप जाकर देख लो, उतना शायद किसी ने कराया होगा। और वो क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो कराए हैं जरूर से जरूर देख लेना। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन अभी चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखना कि ये जो पहला समुद्री सिमुलेशन है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, अभी वर्तमान में जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान से देखिएगा, यह भी आपका तमिलनाडु में ही है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में संपन्न पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। याद रखना, दक्षिण कोरिया का जो ग्वांगझू में अभी संपन्न हुआ था पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, उसमें जो है ना कितने पदक जीते थे भारत ने? तो कितने गोल्ड मेडल पूछा है ना, हाँ कितने स्वर्ण पदक? तो 3 स्वर्ण पदक। और अगर आपसे पूछे कुल कितने पदक जीते थे, तो टोटल 7 मेडल जीते थे। ये भी आपको याद रखना है, टोटल 7 मेडल थे, इसमें से 3 जो है ना आपके गोल्ड मेडल थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल अभी R वेंकटरमणी ही है। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, R वेंकटरमणी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। बी में लिखा है, बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या 5 है, यह भी सही है। बेगूसराय और जमुई जिले में रामसर स्थल हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन जो है ना आपका सत्य है। साथियों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी देनी है। देखिए, आप लोग पूछते हैं ना वीडियो के नीचे कमेंट करके सर कौन सी बुक लें, कोई जीके का एक बेस्ट बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं आपको एक बुक का नाम बता रहा हूँ, ये जीके के लिए स्पेशली है, पॉकेट जीके के नाम से ये मशहूर है, ठीक है। और RBD पब्लिकेशन का ये बुक है आपका। और साथियों, ये खान ग्लोबल स्टडीज का 3rd रिवाइज्ड एडिशन का बुक है, खान सर के द्वारा लिखी गई है, खान सर के द्वारा जो है संचालित ये आपका पुस्तक है। तो ये जीके जीएस में जो भी बच्चे कमज़ोर है ना, देखो RRB NTPC आपको पता है भर भर के जीके पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, ये जो रेलवे के लिए तो आपका रामबाण होगा ही, इसके अलावा साथियों BPSC या SSC का CGL, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, CHSL वगैरह, MTS वगैरह, जिसमें जीके पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये बाय खान सर आप देख पा रहे हैं, इसको आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ आपको जो है ना बताया गया है। यहाँ पर ये पीडीएफ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर मिलेगा, सब कुछ। इस बुक को पढ़ने के बाद जो है ना आपको और कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो, जो भी मुझे पता है कि सबको जीके पता है, पढ़ लिया होगा, ठीक है, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे ना। और जिसका मतलब कंप्लीट है ना, रिवाइज करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। आप जो है ना इसको साथियों परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आपके पास डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बुक है गाइस। आप पूछते रहते हैं कि सर कौन सा बुक पढ़े, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को जो है ना आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। इसको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से क्लिक करके आप आसानी से ऑर्डर कर लेना, आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी 80 का हाल ही में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ है। आपको बताना है जीएसटी 80 की प्रधान पीठ के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। डबल स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने मुख्य रूप से निम्न में से किस भाषा में उपन्यास लिखे थे। तो देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों कन्नड़ भाषा में, याद रखना, ठीक है। देखिए बात करें अगर प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा की, तो इनको 2023 में जो है ना पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। और याद रखना 2010 में इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट होगा साथियों जिनाली मोदी को। यह क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे ग्रुप डी में अभी आपका पूछ चुका है कम से कम 2 बार, और आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट होगा, ध्यान से देखना। और याद रखना ये केले के तनों में, देख केले के तनों को बनोफी लेदर से बदलने के उनके अभिनव कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। तो करेक्ट आएगा कटहल मूवी को, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री मूवी को याद रखिएगा। और यहाँ पर केवल अगर आपसे हिंदी ना पूछकर केवल सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछे ना, तो याद रखना 12th फेल मूवी को दिया गया है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज धावक या सबसे माफ करना धावक नहीं शतक है ना, हाँ देखिए, सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है। ये भी क्वेश्चन अभी आपका पूछ चुका है रेलवे। देखो करेक्ट आएगा स्मृति मंधाना। इन्होंने 50 बॉल पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ना अभी पूरा 100 रन मारा था, और इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। यानी महिला और पुरुष ओवरऑल अगर देखें ना भारतीय खिलाड़ियों में, तो सबसे तेज शतक ओडीआई मैचों में लगाने का जो है ना इंटरनेशनल ओडीआई मैचों में इन्हीं के नाम अब रह गया है, याद रखना, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए निम्न में से किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। करेक्ट आएगा साथियों होम बाउंड मूवी को, होम बाउंड करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भारतीय कंपनी ने निम्न में से किस देश में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के लिए विनिर्माण सुविधा विकसित की है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को, ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने या फिर किसी भी भारतीय कंपनी ने किस देश में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के लिए निर्माण सुविधा विकसित की है। तो मोरक्को में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भारतीय राज्यों के कर्ज से संबंधित 23 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आप बोलोगे सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। आप जब पेपर देने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। फिर आप आके वीडियो के नीचे कमेंट करना। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। देखो वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल कर्ज लगभग 60 लाख करोड़ रुपया था। सबसे ज्यादा कर्ज जो है ना पंजाब पर है और सबसे कम कर्ज उड़ीसा पर है। याद रखना, ये डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा साथियों कोच्चि में। और याद रखना 8वां जो अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसका विषय याद रखना, विषय बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इस वर्ष का विषय था भविष्य के लिए चाय, पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार।
याद रखना। अगला है, हाल ही में संपन्न फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये जो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास है हाल ही में संपन्न हुआ, इसमें याद रखना अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ये सभी देश शामिल थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भाई भारत के जाने माने सिंगर थे ना ये, देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गायन से। अगला है, भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज INS निस्तार ने हाल ही में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया था। यह अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, देखिए आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके ये क्लासेस कंटेंट तैयार होता है और तब जाके क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं। क्या अब तक पूछा है, आगे क्या पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। तो मेहनत के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, जरूर कर देना। देखिए नेक्स्ट है, दिग्गज फिल्म अभिनेता मोहनलाल को किस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी 2025 में दिया गया है? तो याद रखना वर्ष 2023 के लिए। मोहनलाल साथियों मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े एक्टर हैं, आप लोग जानते होंगे इनको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की थी। इस परिसर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए इसका निर्माण जो है ना अहमदाबाद के पास किया जा रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? तो साथियों पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? याद रखना सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, देखिए सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? याद रखना सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है ना हाल ही में मणिपुर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मणिपुर। नेक्स्ट है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? याद रखिए करेक्ट आएगा आनंद कुमार बेल कुमार ने, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, एग्जाम टाइम में आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। अगला है, उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 के खिताब विजेता कौन है? तो याद रखना फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 अभी उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखना। और इसको किसने जीता है? तो करेक्ट है वैशाली रमेश बाबू ने, ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है जब भी फीडे का नाम आए तो आपको ये पता चल जाता है कि ये शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट है साथियों कतर में, ऑप्शन नंबर बी कतर। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ था? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में। याद रखना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसका उद्घाटन आपसे पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे देखिए 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो साथियों करेक्ट है गुजरात के गांधीनगर में। देखो नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया है, यह पोर्टल किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। अभी तक देखो 28 क्वेश्चन मैंने बताया ना, इसमें से 10-11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस बार ग्रुप डी में आपसे पूछ चुका है और 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे और उसके अलावा मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं कि आगे के शिफ्टों में क्या पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया, यह पोर्टल किससे संबंधित है? करेक्ट है पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? करेक्ट है साथियों यूएई के अबू धाबी में, अबू धाबी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन की सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन कितनी कर दी है? याद रखना 10 लाख रुपए। अगला है, जेयर बोल्सोनारो निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें हाल ही में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो याद रखना ब्राजील के ये पूर्व साथियों राष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स जो कि सितंबर 2025 में जारी हुआ, इसके अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अभी कौन बन गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लैरी एलिसन। आप पूछोगे सर ये लैरी एलिसन कौन है? तो देखो ओरेकल कंपनी है ना, ओरेकल के ये संस्थापक हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ना डोनाल्ड ट्रंप उनके सहयोगी भी हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान। साथियों क्वेश्चन यार 2-3 बार पूछ चुका है, ध्यान से देखो। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ना जापान 2025 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया था? करेक्ट है रूस में। ऑप्शन नंबर ए रूस, याद रखना। निम्न में से किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो याद रखिएगा इंदौर शहर को भाई, जो कि भारत का 8वीं बार जो है ना लगातार स्वच्छ शहर के रूप में अभी उभरा है। अमेरिकी ओपन टेनिस 2025 के पुरुष सिंगल्स का खिताब विजेता कौन है? करेक्ट है साथियों, कार्लोस अल्कराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे कार्लोस अल्कराज। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव कौन संपन्न कराता है? देखिए सीपी राधाकृष्णन अभी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आपको बताना है उपराष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे पराजित करके भारत ने CAFA नेशंस कप फुटबॉल 2025 में कांस्य पदक जीता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान को हराकर। नेक्स्ट है, बोको हराम निम्न में से किस देश का उग्रवादी संगठन है जो हाल ही के दिनों में चर्चा में था? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा नाइजीरिया का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा निम्न में से किस राजनीतिक दल से हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो भाई करेक्ट है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। भारतीय फिल्म निर्माता अन्नपूर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव के ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म उत्सव कहां पर हुआ था? याद रखिए करेक्ट है इटली में। चलिए आगे देखिए, हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो करेक्ट है एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न 19वें ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई हाल ही में संपन्न 19वें ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अलास्का में किया गया था, बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है भारतीय नौसेना का स्टील युद्धपोत INS त्रिकन ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल ये सही है। सी में लिखा है यह अभ्यास अमेरिका के साथ मिलकर मिस्र द्वारा आयोजित किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों कथन सत्य होगा। अगला, प्रणव वेंकटेश ने एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? याद रखिए UAE में साथियों, संयुक्त अरब अमीरात में ये अभी खेला गया था। देखिए अगला, निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ है? तो भाई इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का भी हाल ही में शुभारंभ किया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अगला, 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगी, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं भाई। ए में लिखा है कजाकिस्तान के शिमकेंत में ये खेला गया था, बिल्कुल। भारत 50 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, बिल्कुल ये भी सही है। पदक तालिका में चीन तीसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही हैं। देखिए, भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने व्यापार आधारित धन शोधन के एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार क्या जारी किया है? तो याद रखिएगा पर्पल नोटिस। ऑप्शन नंबर ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्पल नोटिस जारी किया था ना अभी, याद रखना। संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में अभी आयोजित किया गया था। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बन गया यहीं पर कि अभी जो मैत्री युद्ध अभ्यास हुआ था वो कितनावा संस्करण था? तो 14वां। कहां पर आयोजित हुआ था? मेघालय में। और इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन ये याद रखना। मैत्री जो युद्ध अभ्यास होता है ना, इसमें भारत और थाईलैंड के बीच होता है ये, या फिर ये जो है ना भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है, याद रखना। हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक यानी नारी 2025 के अनुसार
भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? याद रखिए कोहिमा। कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहां पर किया गया था? साथियों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। ऑप्शन नंबर ए, गोवा करेक्ट है। साथियों 50 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर्स के पढ़ लिए, 50 क्वेश्चन मैं आपको साइंस के करा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, और ये जो है ना 9th और 10th के एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। जिन जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है वही क्वेश्चन में वही टॉपिक्स मैंने कवर किया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो साथियों मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 6.8 होता है और 7 से कम है, यानी सिंपल सी बात है कि अम्लीय होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। अगला, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? आप सभी को पता है पित्त का निर्माण होता है साथियों यकृत में, यानी लीवर में। पित्त कहाँ जमा होता है? तो वो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। तो ऑप्शन नंबर बी पूछा है कहाँ से निर्माण होता है? तो यकृत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण कहाँ से होता है? देखिए उत्तक जो है ना, ये किससे मिलकर बने हैं, किससे मिलकर बनते हैं? तो भाई उत्तक जो है कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिकाएं। अगला है, सर्वस एलाफस किसका वैज्ञानिक नाम है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए सर्वस एलाफस जो है ना, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साथियों याद रखना डियर का यानी हिरण का ही ये साइंटिफिक नेम है, सर्वस एलाफस, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कैप्टा हिटमस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कैप्टा हिटमस जो है ना, ये किसका साइंटिफिक नेम है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बकरी का। आगे देखिए, मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 13-14 वर्ष की आयु में शुरुआत होती है, बिल्कुल। बी में लिखा है जब शुरू होता है तो उसको रजो दर्शन कहा जाता है, ये भी सही है। जब बंद होता है तो इसको रजोनी वृत्ति कहा जाता है। और कब बंद होता है? तो 50 से 55 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। देखो एक क्वेश्चन से आपका 3 चीजें क्लियर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो भाई नर और मादा युग्मक जो होते हैं आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी साथियों, युग्मनज। अगला, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किसमें होती है? तो अभी मैंने बताया था ना आपको, रजोदर्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रजोदर्शन में। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। हायालुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो कि किसमें पाया जाता है? साथियों देखिएगा, हायालुरोनिडेज जो कि एक लाइटिक एंजाइम है, आपको बताना है ये कहां पर पाया जाता है। तो देखो करेक्ट आएगा वीर्य में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए सीमन। अगला, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? ध्यान से देखिए, नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है ना, वो ब्रीसन से होती है, टेस्टिस से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टेस्टिस। याद रखिए मैंने कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखिएगा। ब्रीसन में होता है, ये तो आपने जान लिया। विशेष रूप से लैंडिंग कोशिकाओं द्वारा अधिवृक्क ग्रंथियां भी कुछ मात्रा में हार्मोनों का उत्पादन करती है, जिन्हें शरीर टेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, ये आपको पता ही होगा। ये जो है साथियों आप सभी को पता है कि नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगला, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? मैंने कई बार आपको बताया है कि जब गर्भाशय की परत टूट जाती है तो जो है ना इसमें रक्त आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? देखिए, वृक्कीय नलिका, वृक्क कणिका, बोमेन कैप्सूल, ये सभी जो है नेफ्रॉन का हिस्सा है। लेकिन हीलम जो है ना, ये आपका नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है? भाई तंत्रिका कक्ष तो होता ही है, कोशिका या सेल बॉडी या सोमा जो आप बोलो ये तो होता ही है। शाखिका भी होती है, डेंड्राइट्स में होता है ना शाखिका, शंकु नहीं होता है इसमें। तो शंकु इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। देखिए तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है ये पूछा जा रहा है। मस्तिष्क होता है, बिल्कुल होता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल ये भी होता है। स्प्लीन भी होता है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी शामिल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र निम्न में से क्या कार्य नहीं करती है? देखिए जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होती है ना, सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कार्य करती है। हृदय दर मंद करता है, बिल्कुल। हृदय दर तेज करता नहीं, मंद करेगा तो तेज कहां से करेगा? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। बाकी देखिए लाल स्राव को उत्तेजित करता है, बिल्कुल। इसके अलावा क्रमक कुंचन को भी उत्तेजित करता है, भी गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का क्या कार्य होता है?
तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन को सहारा और पोषण देना। न्यूरॉन को सहारा और पोषण देना। कौन सी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है साथियों, मोटर तंत्रिकाएं या मोटर न्यूरॉन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको अपवाही न्यूरॉन भी बोलते हैं, याद रखना। अगला, कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कौन सी तंत्रिका है जो दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्टिकल तंत्रिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खून की कमी यानी आरबीसी की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो खून की कमी से क्या होता है? एक तो रक्त लापता होता है और आपका एक एनीमिया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ल्यूकेमिया तो एक प्रकार का कैंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड टेस्ट वगैरह आप कराते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हीमोग्लोबिन लिखा होता है कि कितना ग्राम आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन है। तो ये जो है ना, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए? याद रखना 12 से 17 ग्राम डेसीलीटर, 12 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मानव शरीर का ऐसा अंग जहां रक्त नहीं होता है? बताइए, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां पर रक्त नहीं होता है? याद रखना कॉर्निया में। आंख का जो भाग होता है ना कॉर्निया, वहां पर रक्त नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका की खोज किसने की थी? बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, ध्यान से देखिए। लाल रक्त कणिकाओं की खोज जो है ना, एंटोनी वेन ल्यूवेनहक ने की थी साथियों, जिन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वेन ल्यूवेनहक। भले कि इनके साथ और भी कई लोग थे, जैसे कि देखो, एक थे जॉन स्वेमरडेम, एक आपके मालपीगी थे और एक एंटोनी वेन ल्यूवेनहक थे। अगला, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1940 में, याद रखिए। कार्ल लैंडस्टीनर के साथ इसमें जो है ना फिलिप लेविन भी थे, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और फिलिप लेविन ने की थी, जो 1940 में हुई थी, और यह खोज उन्होंने रिसस बंदरों में की थी, और रिसस बंदरों के नाम से ही आरएच नाम रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला, मानव का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को ही कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी, ब्लड बैंक बोल लो, ब्लड का कब्रिस्तान बोल लो, ये प्लीहा को ही कहा जाता है। आगे देखिए, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो मानव हृदय का जो औसत भार होता है ना, 300 से 350 ग्राम का होता है। सभी प्रकार के सजीवों में क्या होता है? भाई सभी प्रकार के जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला, वह श्वसनीय पदार्थ जो अधिक मात्रा में एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। ध्यान से देखिएगा, कई लोग बोल रहे हैं कि साइंस बहुत इजी आ रहा है। नहीं साथियों, क्वेश्चन का लेवल जो है ना, आप जब पेपर देने जाओगे तब आपको पता चलेगा। लैंग्वेज में बच्चों का कहना है लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, पहले ठीक था, अब जो पेपर हो रहे हैं ना उसमें दिक्कत आ रही है बच्चों को। पहले के फेजों में ठीक हुआ है, अब जो है ना लैंग्वेज समझने में जो है ना कठिनाई हो रही है। तो आप लोगों को मैं वही लैंग्वेज में क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो हुबहू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूँ। और आज मैंने साइंस में केवल बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस लिया है इस वीडियो में। ध्यान से देखिए, वह श्वसनीय पदार्थ जो अधिक संख्या में एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। करेक्ट है साथियों, ग्लूकोज। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला, क्रेब्स चक्र किसमें संपादित होता है? तो क्रेब्स चक्र की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यह संपादित होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऑक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो साथियों करीब 30 से 38 एवरेज, याद रखना 30 से 38, तो 30 इसको हम आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद है? तो पायरुविक अम्ल की बात करें तो ये ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो साथियों याद रखिएगा 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है अवायवीय श्वसन में, ठीक है। आगे देखिए, ग्लूकोज किस चक्र का प्रथम अवयव होता है? तो ग्लूकोज की अगर बात करें ना तो किस चक्र का ये प्रथम अवयव होता है? करेक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस का। नेक्स्ट है आर क्यू, माफ करना, जो श्वसन गुणांक होता है ना, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो देखो, श्वसन गुणांक जो होता है इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बट्टे प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ईएमपी ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ कितना होता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा 2,
ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे 2। मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल होते हैं? तो मानव श्वसन तंत्र में नासा छिद्र, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, ये सभी शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियां यानी कार्टिलेज होती है? तो स्वर यंत्र की दीवार में ना कुल मिला के जो है 9 उपास्थियां होती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 9। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? तो साथियों देखिए कूपिकाओं की, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूपिका। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिग्लोटिस का कार्य क्या है? तो भाई देखिएगा एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देना, नहीं ये गलत है। देखिए भोजन निगलते समय कण को श्वास नली में जाने से रोकना, बिल्कुल ये सही है। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों ही कथन सत्य होगा। श्वास नली की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 10 से 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाला भाग का क्या नाम है? साथियों ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाला जो भाग है ना, इसको एक तो ग्रास नली भी बोलते हैं, ग्रसिका भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। और अगर इसकी लंबाई आपसे पूछे तो ग्रास नली की लंबाई जो होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होती है, ईसोफेगस जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। साथियों जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? तो जठर ग्रंथियों का जो संबंध है ना वो आमाशय से है, याद रखना। और जठर ग्रंथि देखो जठर रस का अगर आपसे पीएच मान पूछे तो याद रखना 1.2 होता है। आगे देखिए बसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? तो साथियों बसा का पायसीकरण जो है ना पित्त में होता है, ऑप्शन नंबर ए पित्त के द्वारा। अगला है शीत ऋतु में पत्तों का पीलापन किस जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत ऋतु में पत्तों का जो पीलापन है ये जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। किस जेंथोफिल वर्णक के कारण? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज के कारण, जिसको ल्यूटिन के नाम से भी हम जानते हैं, ल्यूटिन भी हम बोल सकते हैं। अगर मैग्नीज आपको ऑप्शन में ना मिले तो ल्यूटिन आपको जरूर मिलेगा, ल्यूटिन, ठीक है। आगे देखिए कौन सी परास प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो साथियों इनमें से कौन सी परास होती है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होती है? करेक्ट है 600 से 760 नैनोमीटर, 600 से 760 नैनोमीटर, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भाई याद रखना प्रकाश का अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा धात्विक आयन है जो क्लोरोफिल का घटक होता है? तो भाई क्लोरोफिल का घटक क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। अगला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछी है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना ये पत्ती में होती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल के अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो करेक्ट है साथियों ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा वर्णक करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है ना ये क्लोरोफिल बी करता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोफिल बी। आगे देखिए प्रकाश की कौन सी परास है जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होती है? आप सभी को पता है हरे रंग की प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो केवल दिन में होती है, केवल रात में होती है, दिन और रात दोनों समय होती है? ये इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। साथ ही में साथियों जो मैंने अभी खान सर की बुक बताई वो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें आपका रिवीजन होगा। पॉकेट जीके के नाम से बहुत ही फेमस बुक है वो, आप लोग जो है उसको फ्लिपकार्ट से आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप उसको ईजिली जो है ना बाय कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है एनटीपीसी, बीपीएससी या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है ना आपको जीके पढ़ने पड़ते हैं, और जिनका जीके कंप्लीट भी है वो बेस्ट बुक है आपका रिवीजन करने के लिए। तो आप लोग चाहे तो बाय कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बुक है जो पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों जिनका पेपर बाकी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिनका पेपर अभी है विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छा पेपर होगा, ज़्यादा लोड मत लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।